हिंदू मुसलमान का पैगाम इंडियन सिस्टम और संविधान के खिलाफ है। राहुल का बयान इंडिया गणतंत्र के खिलाफ नहीं मगर संविधान के खिलाफ, गणतंत्र को बताने वालों के खिलाफ है। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान विकसित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। मोहन भागवत ने इंदौर में सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की सच्ची स्वतंत्रता प्रतिष्ठित हुई। मोहन भागवत ने कहा कि देश को 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। इसका अर्थ यह हुआ प्राण प्रतिष्ठा के बाद कि जो आजादी महात्मा गांधी, स्वतंत्रता मिली, डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन राहुल ने मोहन भागवत के बयान को एक दूसरे तरीके से परोसा। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने इस जमात को बैन करके और इसके लिए राहुल ने मोहन भागवत की स्पीच के जिस हिस्से को आधार बनाया उसमें सेकुलरिज्म को, जंगा जमनी तहजीब को राहुल ने क्या कहा, सत्य बताया। एक एक करके पूरा सीक्वेंस देखिए। क्या सबसे पहले ये सिस्टम में चेंज नहीं कराया? हिंदुओं की आस्था को टारगेट किया 2013 के बाद क्या इसको चेंज नहीं कराया? सनातनी आज सब लोग बन गए। जब सबसे बड़े सनातनी को हे राम करते, सच्चे सनातनी को बिरला मंदिर के प्रांगण में लिटाया। क्या किसी बीजेपी, आज की बीजेपी को ये समझ नहीं आया कि गोडसेवादी सनातनी और गांधीवादी सनातनी में क्या फर्क है? यही सिस्टम में तब्दीली और सिस्टम में विषमता, सिस्टम को संविधान के खिलाफ बयानबाजी, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाई और संबल की खुदाई, शिवलिंग की खुदाई, जिन वली हिंद पीरे तरीकत ने भारत की आज़ादी की जंग में जिस जमात ने मुसलमानों की जफर से लेकर के मौलाना अहमद, मौलाना हशमती जमात ने अपनी गर्दनें मुल्क भारत के लिए कटाई, और आज जिस संविधान को बचाने की पीडीए और एआईएसएसजे के कोऑर्डिनेटर ने 24 को संविधान बचाने की एक कसम खिलाई और मुसलमानों को, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गालियां देने के बाद अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए मोदी जी, अमित शाह जी को, रक्षा मंत्री को बताई, मगर आज तक इंडिया टीवी वाले जो ये वैसे दिखा रहे हैं, उनको मैंने जब राम मंदिर के पक्ष में बयान दिया और मोदी जी के कानूनों के हक में समर्थन में 16 फतवे नबी के जुबान से दिए, मगर उनको एक को भी रजत शर्मा दिखा नहीं पाए
और उनकी जगह इन्होंने उन मुसलमानों को, तिलकधारी मुसलमानों को, वक्फ बोर्डों का, अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष बनाया और इसमें भी हराम हलाल की पहचान करने के बिना भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान की तौहीन कराई। क्या भगवत जी से भी मैंने, जब इन्होंने मुझे भी एक इंटरव्यू में ये कहा कि वापस आ जाओ, तुम्हारे बुजुर्ग जो थे ब्राह्मण थे, मगर मैंने वापस आने की बात, धर्म परिवर्तन की बात, धर्म वापसी की बात को हराम बताया और धर्म की परिभाषा धार्य इति सा धर्म बताया कि जिस रास्ते को जो धारण करता है उसका वही धर्म है। क्या जो संविधान को मानता है उसका धर्महीन हो गया, या उस जो सिस्टम को ललकार रहा है, जिस सिस्टम को बदला गया, गांधीवादी को बदला गया और गोडसेवादी की जय जयकार होने लगी, तो क्या हम अपना धर्म बदल दें? और कुंभ में भी महाकुंभ जो सतयुग से मनाया जा रहा है और जिसके बारे में हजारों एग्जाम्पल मैंने संबल के बारे में, कल्कि अवतार के बारे में वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान से बताए, मगर इंडिया टीवी ने वो एक भी नहीं दिखाए। उसके बदले में फतह का फतवा दिखाया और मुसलमानों को देर करने के लिए और राहुल गांधी को और उस कांग्रेस को, जो इन 4 लोगों की कांग्रेस थी जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने संविधान का अधिकार दिलाया, उनको ही गालियां दे करके राहुल के माथे मराया। अब इनके पास आज 2025 के चुनाव में और कोई साधन नहीं रहा, तो हमने भी अपने पीडीए और एआईएसएसजे के अभियान से पीडीए वालों को और हमारी जमात बिराने पीर जनाब दस्तगीर की जमात वालों को यही बताया कि 40 बराबर 40 से जमा 20 से वीटो पावर बन जाओ और हिंदू मुस्लिम ना कराओ। हिंदू जो हैं वो केजरीवाल कराएंगे, जिन्होंने सही जवाब दिया राहुल गांधी को कि मैं देश बचा रहा हूं, और राहुल गांधी ने भी नारा दिया कि मैं बापू की जय, भीम की जय और संविधान की जय करा रहा हूं। और ये जय जो अर्बन नक्सली इन्होंने हमको साबित किया मुसलमानों को, तो वो मुसलमान अर्बन नक्सली नहीं है मगर आदिवासी है और भारत का निवासी है। अगर वो कन्वर्ट हुआ तो सनातन का सुन्नी है और अपने आप को राम का वंश साबित करने के लिए उन किताबों को अगर ये बहस कराएंगे तो हम उन किताबों का सबूत दिखाएंगे जिनमें वेदाचार्यों ने, आचार्यों ने, धर्माचार्यों ने कल्कि अवतार को आखिरी अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा बताया, और हमने इनके रास्ते पर चल करके जफर से लेकर के आज दिन तक सत्यमेव जयते के लिए अपना सिर कटाया, मगर अपने दीन को नहीं छोड़ा। और 72 जमातें जो दीन छोड़ गई हैं वो इनकी बात पर चल करके ऐसे प्रोपेगेंडे से अपने आप को बचाएंगे और भारतीय संविधान
कुरान और नबी के हमेशा की फरमान तरह इस बार भी देश पर में राहुल और अपने कांग्रेस आप पार्टी को सुर्खियों में है। सच्चा दोनों एक मुसलमान, दूसरे के ऊपर नीचे ट्रेंड कर रहे हैं वफादार मुसलमान, और इस बार भी संविधान दोनों के गलत प्रति, वजहों से ही देश सुर्खियों के में है। प्रति, क्योंकि अपनी राहुल ने सरहदों के बात ही प्रति ऐसी कही है। साबित कराएंगे। खुदा सबकी दुआ को देश में कबूल करे। चुनावी सीजन चल रहा है आमीन और राहुल ने सुम्मा ऐसे आमीन। विधायक बीजेपी को 2025 का जय सबसे बापू, बड़ा चुनावी मुद्दा जय दे दिया। भीम, जय संविधान। राहुल हार ये के कहेगा हालात साउंड कर रहे हैं, हारने का पीडीए रिकॉर्ड बना चुके हैं, इसलिए का खुद हर झूठ बोले व्यक्ति जा रहे हैं। और अपने AISSJ का पॉलिटिकल करियर में राहुल सच्चा अब तक मुसलमान। 93 चुनाव हार आमीन चुके हैं सुम्मा और आमीन। इंडियन स्टेट से फाइट वाली बात कहकर राहुल बहुत जल्द हार की सेंचुरी भी पूरी कर लेंगे। राहुल को इस एक गलती की कीमत अब 2029 में भी चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो सबक लेने का नाम नहीं ले रहे। वो अभी भी मोदी ये का नाम आपकी लेकर सोच है, देश की संस्थाओं आपकी को, समझ है। इंडियन स्टेट को जो ही राहुल ने टारगेट कहा They want वो India आपको to be गलत run लगा, जो by a अमित shady शाह जी ने कहा society. वो आपको सही लगा, By जो one मोहन man. भागवत And they ने want to कहा crush the voice. वो आपको सही लगा, They want to crush the और voice of the Dalits. They want to जो crush the हमने voice of the minorities. They want to crush the कहा voice था, of the backward. शायद इन तीनों ने, मोहन भागवत जी ने, वेदंती जी महाराज ने और इंद्रेश जी ने, मेरे इंटरव्यूज ने और मेरी किताब को, मेरी अपनी किताब नहीं है वो एक संग्रह है। जिस संग्रह को सर्वधर्म का संग्रह संविधान है और अष्टगुण युक्त आखिरी अवतार का आखिरी संदेश कुरान है। तुमको अपने विचारों को और दूसरे विचारों को समझने की खुदा ताकत दे और इंडियन स्टेट के खिलाफ फाइट लड़ रही है। मगर सच तो राहुल को सच बोलने की हिम्मत दे। सिस्टम के बारे में इन्होंने जो कहा तो उसको इंडियन स्टेट का संविधान जो है उसका सिस्टम बिगाड़ा गया है, इसलिए ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके। और आपने जो मुद्दा बना लिया, ये मुद्दा जब राहुल ने कहा कि भारत आप यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ऐसा कहकर राहुल देश की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और फेडरल स्ट्रक्चर को टारगेट कर चुके हैं। नंबर 2, कास्ट सेंसस, जिस पर राहुल इन दिनों काफी लाउड है। मकसद एक, हिंदू मेजॉरिटी को डिवाइड करके डरो माइनॉरिटी मत। वोट को मजबूत करना। नंबर 3,